स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहे हैं, यस, अक्रॉस द बॉन्ड, मे बी अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड। देखा बेटा, मैंने क्या बोला? अक्रॉस मे बी सिंगल बॉन्ड और मे बी डबल बॉन्ड। सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्लियर? और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो, नॉट ओनली डबल, ट्रिपल ऑल्सो। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस सिंगल और डबल बॉन्ड। डन? चलो शुरू करते हैं हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। चलो पहला हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव, इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन हुआ है, किसी चीज का इंट्रोडक्शन हुआ है, कोई चीज नई आ गई है आपके मॉलिक्यूल में, और वो नई चीज क्या है? पोलैरिटी। ओके, बताती हूँ वन बाय वन। सपोज मेरे पास एक कार्बन कार्बन ऐसे बॉन्ड है जिसको हैलोजन अटैच्ड है। ये हैलोजन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड। ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यही हैलोजन के साथ अटैच्ड है। एक्स माने हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे कौन है बेटा? हैलोजन। तो अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना मतलब वो क्या कर रहा है? पोलैरिटी जनरेट कर रहे हैं। क्या पहले आपके बॉन्ड में पोलैरिटी थी? पोलैरिटी नहीं जानते? पोलैरिटी का मतलब टू डिफरेंट चार्जेस, राइट? पहले ये बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है? हैलोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ। क्यों किया? क्योंकि हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड के अंदर अब क्या आ गया है? पोलैरिटी। योर बॉन्ड बिकम्स पोलर। समझे अभी? पोलर का मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस, टू पोल्स। पोलर मीन्स टू पोल्स। देखो, क्या ये बॉन्ड प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है? बिल्कुल। अगर मैंने ऐसे लिखा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, डेल्टा इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल, यस, सो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल निगेटिव चार्ज। तो अगर मैं कहूँ कि अब मुझे प्लस माइनस चार्जेस आ गए हैं, इसका मतलब बॉन्ड क्या बन गया है? पोलर। तो बॉन्ड पोलर बनना है ना? क्या बोल रही हूँ मैं? बॉन्ड पोलर बनना मतलब क्या? पोलैरिटी इंड्यूस्ड होना। तो अभी आपके बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई है, आपका बॉन्ड पोलर हो गया है। दिस इज ए इंडक्टिव इफेक्ट। अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ मैंने आपको एक्स का एग्जाम्पल दिया है। एक्स इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। शायद कोई ग्रुप ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, दोनों बॉन्ड के अंदर क्या बनाएगा? पोलैरिटी। पोलैरिटी इंड्यूस्ड की है इंडक्टिव इफेक्ट। डन? समझ गए आप लोग? बस यही हमको पढ़ना है, और कुछ बातें याद रखिएगा आप लोग। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस होता है। इट टेक्स प्लेस अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड। ओके, अगली बात, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट है। दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि ये ग्रुप तो अटैच्ड है ही ना, ग्रुप तो अटैच्ड है ही मॉलिक्यूल के साथ। तो इसीलिए एक बार इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो गया, एक बार पोलैरिटी आ गई, तो आपका वो पोलैरिटी का इफेक्ट परमानेंट रहेगा।
So we say that inductive effect is a permanent effect. It takes place across a single bond, right? और उसमें दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. डोनेटिंग, विड्रॉइंग, खींचने वाला, डोनेट करने वाला. समझ गए आप? यस. चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे वन बाय वन. मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा के दिए. ये देखो, इट इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? अक्रॉस द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. हाँ, यस और नो? ये देखो बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा, डबल माने 1 सिग्मा 1 पाई. क्या कहा मैंने? 1 सिग्मा 1 पाई. ट्रिपल बॉन्ड माने 1 सिग्मा 2 पाई. क्लियर? आई रिपीट, सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा, डबल बॉन्ड माने 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड माने 1 सिग्मा 2 पाई. डन. जब मैं बोल रही हूँ अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड हो रहा है, मतलब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. पाई बॉन्ड माने पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. देखो, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ये रहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा. जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, बताइए आप मुझे, ये 1 सिग्मा 1 पाई. सिग्मा इज मस्ट, सिग्मा होगा ही होगा, क्योंकि पाई वीक है, वो अकेला नहीं रह सकता है, राइट. तो सिग्मा के साथ साथ पाई यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे वापस एक सिग्मा, और कितने पाए? 2 पाए. अंडरस्टूड? समझ गए आप लोग? तो 1 सिग्मा 2 पाए. क्लियर दिस? ठीक है. अगर आपको और अच्छे से दिखाना है, ये परफेक्ट दिखाना है, तो देखो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे. ये आपने ट्रिपल बॉन्ड निकाला था बेटा, और परफेक्शन चाहिए तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये मिडल वाला, ये सिग्मा और ये दोनों पाए. समझ गए? अंडरस्टूड? सो 1 सिग्मा 2 पाए. क्लियर? डन दिस? चलिए, तो ये था इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन. आप बोलो, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. समझे? चलो, तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट. ओके. चलो इसके बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं. द परमानेंट बोला था, कौन सा इफेक्ट है बेटा? परमानेंट पोलराइजेशन. अभी हमारे सारे बच्चे पोलराइजेशन समझ गए. पोलराइजेशन का मतलब जनरेशन ऑफ पोलैरिटी. पोलैरिटी माने पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस. क्लियर? सो परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है अक्रॉस अ सिंगल बॉन्ड, इसीलिए हम बोलते हैं ये सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ही होता है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट होता है. समझा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाएंगे. डन. ड्यू टू डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये कब होगा? जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. देखिए, अगर कार्बन कार्बन दोनों है, क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? नहीं है. हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कार्बन के साथ फ्लोरीन है, हाँ, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया. सो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तभी हम बोलेंगे कि वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हो जाता है, बट अक्रॉस अ सिंगल बॉन्ड. अंडरस्टूड? मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट का पहला पॉइंट. चलिए आगे और क्या क्या लिखा है आप दिखाते हैं आपको. इट इज़ अ परमानेंट, पता चल गया आपको? परमानेंट इफेक्ट across the single bond, movement of sigma electrons due to the differences in the electronegativities of the atoms. It is a permanent effect. आगे देखते हैं. 1 मिनट. ये समझ गए यहाँ तक बच्चे? सारे बच्चे समझ गए? पक्का? ओके. चलो, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है इंडक्टिव इफेक्ट. ओके. सबसे पहले और एक बात याद रखिएगा, ये परमानेंट है,
इट टेक्स प्लेस अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, राइट और किसकी वजह से होता है, डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रॉन निगेटिविटीज़। इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को, पक्का? ओके अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इफेक्ट है ना, ये डिस्टेंस रिलेटेड इफेक्ट होता है। डिस्टेंस बढ़ने के बाद 3 कार्बन के बाद ये स्टॉप हो जाता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, इट ऑपरेट्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। अंडरस्टूड? मतलब जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू किया आपने, सपोज ये ऐसा शुरू किया था आपने, यहाँ से शुरू हुआ था, ये आ गया प्लस डेल्टा, ये आ गया माइनस डेल्टा, राइट? क्यों? इसने इलेक्ट्रॉन खींचे ना बेटा फ्लोरीन ने, तो वहाँ इसके बाद यहाँ से वो स्टॉप हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस? सो इट ऑपरेट्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। इसका मतलब समझे आप? ऑपरेट्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स व्हाट? आफ्टर 3 कार्बन इट स्टॉप्स। डन? 3 कार्बन मीन्स व्हाट? यहाँ से लेके ये वाला एक आपका इफेक्ट जनरेटिंग पॉइंट है, यहाँ से इफेक्ट शुरू हुआ था 1 2 3, इसके बाद नील। क्लियर? तो ये परमानेंट इफेक्ट है अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, लेकिन 3 कार्बन के बाद ये स्टॉप हो जाता है। सो इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, इट ऑपरेट्स ओवर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। समझ गए? तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा आपका जो मुझे यहाँ पे सिखाना था वो वाला पॉइंट, ये रहा डेल्टा 1, ये रहा दिखा आपको? कौन 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 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बता? क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे। देखो ये डेल्टा 1 प्लस, प्लस क्यों? इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींचे, ये पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो निगेटिव, जो देगा वो पॉजिटिव। वापस इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, लेकिन इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है अभी, हाँ या ना? इसलिए हमने क्या लिखा? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 विथ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। अब बताइए डेल्टा 1 ज़्यादा होगा या डेल्टा 3? ऑब्वियसली जहाँ शुरू हुआ वहाँ मैक्सिमम इफेक्ट दिखेगा। सो डेल्टा 1 का इफेक्ट, डेल्टा 1 का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, ये कम, ये और कम। क्लियर? अंडरस्टूड? तो अभी हम लोग देखने वाले कौन से ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कौन से ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। आप समझे मेरी बात? इधर देखिए, मैं वापस बताती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। सपोज यहाँ पे ए ग्रुप लगा है, ए ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। विड्रॉ का मतलब जानते ना? खींचे। अगर ए ने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये देखा, किसने इलेक्ट्रॉन खींचे? ए ने। तो ए का चार्ज क्या आ गया? माइनस। ग्रुप का चार्ज देखिएगा बेटा, ग्रुप का ए का चार्ज क्या आ गया? माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग खींचने वाला ग्रुप, तो उस ग्रुप का चार्ज क्या? माइनस। और अगर ये माइनस है, ये माइनस डेल्टा आएगा, तो हम इसको बोलते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ग्रुप का चार्ज क्या है? निगेटिव। आप ग्रुप के चार्ज को देखिएगा, अगर ग्रुप का चार्ज माइनस तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया है, सपोज बी आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। एरो देख रहे हैं आप? आपने एरो देखे बेटा? ये एरो इसकी तरफ जा रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, विड्रॉइंग। तो विड्रॉइंग होगा तो आपने क्या कहा उसको? माइनस आए। डोनेटिंग है तो प्लस आए। क्लियर दिस? सो वी से दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आए। क्लियर एवरीवन? तो ये क्या आएगा आप बताइए मुझे? इसका चार्ज क्या आएगा बेटा बी पे? हाँ, बी पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो क्या मैं इसको प्लस आई बोल दूं? वेरी करेक्ट। डन? सो हमको पता चल गया कि 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझे कि नहीं? हाँ, क्योंकि दोनों तो पोलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं ना, पोलैरिटी तो दोनों की वजह से आ रही है। यहाँ चार्ज माइनस डेल्टा तो यहाँ प्लस डेल्टा, इसको 1 बोल दो, इसको आप बोलो क्या बोलेंगे? बोलिए डेल्टा 2
प्लस डेल्टा 3। क्लियर है बेटा? ये बताओ, ये प्लस डेल्टा, ये क्या आएगा? माइनस डेल्टा 1, ये माइनस डेल्टा 2 और ये बंदा माइनस डेल्टा 3। आप डेल्टा का मतलब समझ गए? स्मॉल चार्ज। क्लियर? वो पूरी तरह से खींच नहीं ले रहा है, थोड़ा अपनी तरफ ले रहा है। इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह डोनेट नहीं हुए हैं, सिर्फ वो अपनी तरफ थोड़ा खींच रहा है, इसलिए डेल्टा। इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से डोनेट नहीं हुए हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। अंडरस्टूड? क्लियर? तो इसलिए ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा 1, ये माइनस डेल्टा 2 और ये माइनस डेल्टा 3। क्लियर? बस यही पढ़ना है अभी अपने को। चलो, मुझे लगता है ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है आपको। अब देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। बोलो क्या आएगा? प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिलीजिंग ग्रुप, इसको आप बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। डन। दूसरा, ये इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। इथाइल, ये CH3 ट्वाइस कौन है बताती हूँ। ये CH है बेटा, और इसको 2 मिथाइल लगा दिए, राइट? हाँ, आइसोप्रोपाइल, वेरी करेक्ट। ये कौन है बेटा? आइसोप्रोपाइल। आई रिपीट, दिस इज इथाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल। ये अल्काइल ग्रुप से है और ये हो गया आपका मिथाइल, इजंट इट? ये सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं। अल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन दे रहे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अंडरस्टूड? क्लियर? अब दूसरा आएगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दे रहा है, ऐसे दे रहा है, ये खींच रहा है, समझे आप? तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ऑल अल्काइल्स, इथाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल एक्सेट्रा। अब ये कौन आएगा? ये वही लोग आएंगे। एक मिनट, ये समझ गए बेटा कौन सा ग्रुप है? मैं यहाँ लिखवा के देती हूँ आपको। दिस इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल क्यों बेटा? 3 कार्बन। आइसो क्यों? ब्रांचिंग है। प्रोपाइल क्यों? 3 कार्बन। आइसो क्यों? ब्रांचिंग है। सो ये आइसोप्रोपाइल है। यस। अब देखते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। ये देखो कौन कौन लोग हैं, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जरूर इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी आपके कार्बन से। देखो कौन लोग हैं। NO2 X, हैलोजन। हैलोजन, X माने हैलोजन। NO2 इज अ नाइट्रो ग्रुप। आप लोग नोटबुक में कॉपी करते समय नीचे ग्रुप के नाम लिख लीजिएगा। NO2 इज अ नाइट्रो, X इज अ हेलो, CN इज अ साइनो, साइनो। यस। COH इज कौन? हाँ, कार्बोक्सी ग्रुप। अंडरस्टूड? OH हाइड्रोक्सी, NH2 अमीनो ग्रुप। समझ गए सब बच्चे? आप लोग जब ये लिखेंगे तो ग्रुप के नीचे उसका नाम लिखिएगा। आई रिपीट वंस मोर, NO2 नाइट्रो। ये डैश क्यों डाला है बेटा मैंने? ग्रुप है ना, ये ग्रुप वो फ्री वैलेंसी से किसी ग्रुप को अटैच्ड होगा। आर यू गेटिंग मी? देखो ये मैंने नाइट्रो लिखा है, देखो तो सारे बच्चे, NO2, तो ये क्या करेगा? CH3 को अटैच्ड हो जाएगा, CH3NO2, नाइट्रोमीथेन। समझे अभी? वो डैश का मतलब समझे? वो फ्री वैलेंसी है, उसके थ्रू वो किसी दूसरे ग्रुप को अटैच्ड हो जाता है। 2 ग्रुप मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। डन। हेलो, साइनो, कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, अमीनो। समझ गए नाम? ये किसके नाम बताए मैंने आपको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर? चलो कॉपी करो इतना। मुझे लगता है अभी आपको प्लस आई और माइनस आई के इफेक्ट पता चल गए। वापस मेरे साथ फटाफट रिवाइज कीजिएगा। चलो डन, रेडी सारे बच्चे? यहाँ नहीं देखेंगे कोई। हाँ, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बराबर है बेटा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से? बहुत सिंपल है, ऑल अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल। दीज आर अल्काइल ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। डन। चलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, माइनस आई इफेक्ट। चलिए इसके नाम बताइए मुझे ग्रुप्स के। नाइट्रो, राइट। दूसरा साइनो, वेरी करेक्ट।
COH, करेक्ट। आप यहाँ नहीं देख रहे ना, वेरी गुड। साइनो, नाइट्रो, COH, ऑल हेलोजेंस, वेरी गुड बेटा। ये कौन है सारे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कोई रह गया ना, NH2, राइट बेटा। ये कौन है NH2? अमीनो। कौन सा ग्रुप बोला? अमीनो। सो दीज आर द ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि इन सब की कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपने कार्बन से ज़्यादा है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने का इनका हक बनता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। क्लियर बेटा? ओके। अब इसका एप्लीकेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का। अगर आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पढ़नी है तो इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर दो। तो जब भी आपको कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी डिस्कस करना है, हम बोलते हैं वहाँ पे कौन ऑपरेट करता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। Carbonium ion, you all know tertiary carbonium ion is the most stable, then secondary, then primary, then methyl. समझे बेटा? अगर किसी बच्चे को ये नहीं मालूम है, पिछले वाले वीडियो में एक वीडियो है जिसके अंदर कार्बोनियम की आयन की स्टेबिलिटी डिस्कस की गई है। सो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कौन डिस्कस करता है बेटा? बताइए मुझे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, हाँ। नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस ऑल्सो इंडक्टिव इफेक्ट। तो मुझे क्या क्या याद रखना है इंडक्टिव इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू? देखो इधर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड? 4-5 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया आपको और पूछा कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब सभी एसिडिक है, लेकिन उनमें ज़्यादा एसिडिक कौन है ये डिसाइड करने का आपको कौन सा फंडामेंटल मिल गया आज? इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, अमाइंस आर बेसिक इन द नेचर। NH2 वाले सारे क्या है? बेसिक्स है। उनमें कौन ज़्यादा बेसिक है ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। सो डिड यू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। सो मुझे लगता है सारे बच्चों को इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया है। ओके, क्विक रिवाइज करते। इंडक्टिव में क्या पढ़ा हम लोग ने? डिनोटेड बाय I। इंडक्टिव, इसमें 2 टाइप्स है, प्लस I माइनस I, हाँ या ना? पहले मुझे आप इसके बारे में बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट फटाफट रिवाइज करो, चलो बोलो। इट्स अ परमानेंट इफेक्ट। इट टेक्स प्लेस ओनली अक्रॉस अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. There is a displacement of sigma electrons. Am I right? Very correct. और क्या बताया था आपको? हाँ, आपको ये भी बताया गया था कि it operates only in a short distance. Clear? Short distance के बाद ये कुछ 3 कार्बन के बाद ये लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है इफेक्ट, राइट? और ये परमानेंट इफेक्ट है, ये भी याद रखो। और सारी चीज़ें क्यों हो रही है? इंडक्टिव इफेक्ट हुआ क्यों? It is because of the differences in the electronegativities of the 2 atoms. इंडक्टिव इफेक्ट। अब मुझे बताओ, क्या इंडक्टिव इफेक्ट ने इंडक्शन किया? इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन किया किस चीज का? पोलैरिटी। आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो पहले नॉन पोलर था, अभी उसके अंदर पोलैरिटी आ गई है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। तो इंडक्टिव इफेक्ट में पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई है। 2 इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट माने प्लस I, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माने माइनस I। आप मुझे बताइए प्लस I कब होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, ERG। ये याद रखिएगा आप लोग, ऐसा यूज करने वाले आप लोग आगे चल के। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सारे अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, मैंने एग्जांपल दिया आपको। माइनस I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। यस, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ। सो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब मुझे बताइए निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से एग्जाम्पल दिए? आप बोलेंगे मैं तो यहाँ बोल ही रही हूँ, लेकिन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे से पहले बोलेंगे। चलो फास्ट बेटा। हेलोजेंस, हाँ, और OH, COH, NO2, NH2, हाँ या ना? दीज आर ऑल ग्रुप्स विच कम्स अंडर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। डन, समझ गए? चलो, और ये सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस हो रहा है, तो क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस कुछ नहीं होता है? होता है ना,
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट. मल्टीपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ये टेम्पररी था या परमानेंट था? ये परमानेंट था, इंडक्टिव इफेक्ट. मैं इंडक्टिव की बात कर रही हूँ, ये वाला क्या था बेटा? परमानेंट था. ये टेम्पररी है, इसका मतलब ये किसी के प्रेजेंस में होता होगा. हाँ, ये रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है. आपने रिएजेंट हटा दिया, इफेक्ट चला गया. सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेक्स प्लेस अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड. इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट. It takes place only in the presence of reagent, may be nucleophilic और electrophilic reagent. कुछ reagents होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से लगाव है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसको पॉजिटिव चार्ज से लगाव है. यस, सो ये जो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स है, उन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा. रिएजेंट गॉन, इफेक्ट गॉन. समझे आप? चलो, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ओके, it explains the displacement of electrons in the multiple bond. मल्टीपल माने डबल ट्रिपल, है ना? डबल और ट्रिपल. जो बोला है सब यहाँ पे है. अंडरस्टूड? द कंप्लीट ट्रांसफर. यहाँ पे ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कोई ले लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा नहीं. पूरा का पूरा छीन लेगा, खींच लेगा. सो देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर. So in the case of electromeric effect, there is a complete transfer of pair of electrons. Understood? Towards one of the atom in the presence of attacking reagent. Attacking reagent कौन है? Either electrophile और nucleophile. तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट reagent के presence में हो रहा है, complete transfer हो रहा है. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था? थोड़ा सा उसकी तरफ लेके गया था, है ना? डेल्टा माइनस, डेल्टा पॉजिटिव. यहाँ पे ऐसा नहीं, पूरी की पूरी तरह से वो खींच रहा है. सो द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. अटैकिंग रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल समझे बेटा? अटैकिंग रिएजेंट माने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. समझे? चलो, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के पॉइंट्स याद रखो. क्या? टेम्पररी, takes place in the presence of reagent. It takes place across the multiple bond, that is double or triple. Okay, चलो, it is a temporary effect. हमको पता है ऑलरेडी, राइट? चलो अगला, it operates over a long distance. इसको कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ 3 कार्बन तक ऑपरेट करो. टेम्पररी तो है. ओके, सो इट विल ऑपरेट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. अंडरस्टूड? तो ये था आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है बेटा. यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड है इथिन का, ये इथिन है, ये उसके डबल बॉन्ड है. अगर रिएजेंट ने अटैक किया, रिएजेंट ने यहाँ अटैक किया तो क्या होगा? अटैक ऑफ रिएजेंट. देखो क्या हुआ. क्या ये पहले पोलर था? क्या मुझे बताओ. ये पोलर था? बिल्कुल नहीं, ये नॉन पोलर है. क्या मतलब हुआ नॉन पोलर का? नॉन पोलर मतलब जिसमें चार्जेस का डिफरेंस नहीं है, नॉन पोलर, कार्बन कार्बन. लेकिन रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या हो गया? एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव. डन. ये देखो, ये इथिन है, ये नॉन पोलर है. इथिन था बेटा, नॉन पोलर लिखा था मैंने. अब बताओ, आप बताओ, किसके पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए? राइट वाले के पास या लेफ्ट वाले के पास? राइट. ये देखो ना, एरो दिखा रहा है. तो बताओ क्या होगा? ये देखो माइनस और ये प्लस. तो पहले नॉन पोलर था, अब क्या हो गया? पोलर. सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर, सो दैट उनकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी. किसने? रिएजेंट ने. रिएजेंट ने क्या किया? ये नॉन पोलर को पोलर बना दिया, मतलब उसने उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दी. अब एक मज़ा दिखाती हूँ आपको. अगर मैंने एरो ऐसे किया, रिएजेंट हटा दिया, ये वापस चले गए अपने अपने पोजीशन पे. इसका मतलब ये टेम्पररी है. रिएजेंट गॉन, effect gone. Reagent gone, effect gone. So it's a temporary effect, takes place only in the presence of reagent. Hence we say it is a electromeric effect, operates over a long distance and it is only in the presence of reagent. कौन से reagent बोला बेटा मैंने? Electrophilic and nucleophilic. Understood?
यस अगर आप बच्चों को अच्छे से इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक समझ गए तो हम उसके डिफरेंस लिखते हैं। अभी डिफरेंस लिखना हमेशा अपने लिए फ़ायदा होता है बेटा, क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट्स और क्लियर होते हैं, एक इंडक्टिव दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक। मैं यहाँ डिफरेंस बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अपने नोटबुक में लिखना शुरू करो। पहला, इट इज़ अ परमानेंट, सही बोल रहे हैं। कौन सा परमानेंट है बेटा? इंडक्टिव। कौन सा टेम्पररी है? इलेक्ट्रोमेरिक। अगला, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मौजूद है, आपके मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट है, तभी ये हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू द अप्रोच ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। हाँ या ना? ये रिएजेंट के प्रेजेंस में ये तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई तो भी प्रेजेंट है, राइट? और वो कौन? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इट इज़ अ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा आप बताओ मुझे? यस, इट इज़ अ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या मैंने सही बोला? अरे हाँ यार, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, यही तो बोल रहे हैं हम लोग कब से, हाँ या ना? तो ये मल्टीपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये टेम्पररी, ये परमानेंट, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये अटैकिंग रिएजेंट की वजह से हो रहा है। डन बेटा। चलो अगला, इट इज़ ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ मोबिलिटी ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हुआ? पाई, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल है, कहाँ पे? इलेक्ट्रोमेरिक में, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड माने 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड माने 1 सिग्मा 2 पाई। एम आई राइट? ओके। अगला, दिस इफेक्ट बिकम्स निग्लिजिबल आफ्टर सेकेंड कार्बन, मतलब थर्ड के बाद खत्म। इधर this effect can be relayed through a longer distance in the chain due to the conjugation of double bond। वो डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, उसकी वजह से ये इफेक्ट हम लोगों को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक दिखता है। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? अगला पॉइंट, इन दिस केस डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट लीव द वैलेंस शेल। वो छोड़ के नहीं जाता है अपने एटम को। यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट है, दे डू नॉट लीव द वैलेंस शेल। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को छोड़ के नहीं गए। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन, दे आर जस्ट लिटिल बिट डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स द क्लोरीन, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। उसको छोड़ के नहीं जाते वो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन द केस डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन लीव द वैलेंस शेल, छोड़ देते हैं उसको सीधा। इसलिए मैंने डेल्टा पॉजिटिव नहीं लिखा था, मैंने प्लस लिखा था। इलेक्ट्रोमेरिक में मैंने डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये देखो बेटा ऐसे हुआ था, एक प्लस और दूसरा माइनस, आपने नोटिस किया था? वेरी गुड। डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक पूरा पॉजिटिव एक पूरा निगेटिव इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन द केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आप ऐसे दिखाते हैं बेटा, डेल्टा प्लस, और ये एक मिनट मैं क्लोरीन दिखा रही हूँ, डेल्टा माइनस। डेल्टा पूरी तरह से छोड़ के नहीं जाता है, थोड़ा डिस्प्लेस्ड होता है, यहाँ पे पूरी तरह से छोड़ देता है वो उसको। सो इन दिस केस डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस शेल। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये रहे पॉइंट्स। अगला, इट इन्वॉल्व्स अ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है, पार्शियली, पूरी तरह से नहीं। देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इतना ही आसानी से नहीं जाएंगे। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वीक है, छोड़ के चले गए। इन दिस इफेक्ट पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द एटम एंड नो आयंस आर फॉर्म। हियर आयंस आर फॉर्म, देखो आयंस आर फॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ? आयंस थोड़ी फॉर्म हुए हैं, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे प्लस एंड माइनस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, लास्ट पॉइंट है ये। आई माने इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझ गए आप लोग?
तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो हमने थ्योरी में अभी पढ़ा उसको हमने डिफरेंस के पॉइंट में लिखा। आप ट्राई कीजिएगा, आपको सब कुछ लिखने को आता है क्या। ठीक है, चलो अभी हमने इसी के ऊपर एमसीक्यू बनाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थोड़े एमसीक्यू है, आप आसानी से कर लेंगे। होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस इन होमोलिटिक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। तो आप क्या आंसर देंगे? आपका आंसर क्या होना चाहिए बोलो? आप आंसर रेडी रखो। करेक्ट, सिमेट्रिकल। वेरी गुड बेटा। अगला मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप फटाफट आंसर बताइएगा। कार्बोकेटायन कार्बन इज, आंसर रेडी होना चाहिए। कार्बोकेटायन, ये रहा आपका कार्बोकेटायन, इस तरह से दिखता है बेटा। यस, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। आंसर यस, आंसर इज sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, 3 बॉन्ड से ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकेटायन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब ये आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट है? आप बताएंगे या बहुत है? नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट इफेक्ट है, हाँ या ना? आपका आंसर परमानेंट। वेरी गुड बेटा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वाटर के पास ऑक्सीजन में तो 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन में लोन पेयर है, साइनाइड में निगेटिव चार्ज है, बचा कौन? BF3। ये रहा BF3 का स्ट्रक्चर, ये आपका BF3। चलिए बताइए मुझे BF3 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये 2, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है? नहीं। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए? आपका आंसर आएगा 1 BF3। क्लियर विद दिस? यस। चलो और एक एमसीक्यू है बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स आर, जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, ताकि वो डोनेट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो वो हम बोलते हैं लेविस बेसिस। न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेसिस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल्स। अंडरस्टूड? सो टुडे वी हैव डन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड देयर डिफरेंसेस विद द एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में से डाल दिए हैं, वो भी देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिए। ओके, चलो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।